अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसा काम जो दिखने में तो बिल्कुल एक अपराध जैसा लगे, पर कानून की नज़र में वो अपराध हो ही ना? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 5 ऐसी ही दिलचस्प धाराओं को समझने वाले हैं, धारा 16 से 20, जो हमें ठीक यही बताती हैं। तो असल सवाल यही है, कानून की नज़र में वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब किसी काम को अपराध माना ही नहीं जाता। चलिए आज इसी सवाल के जवाब को खोजते हैं। तो हमारे सवाल का जवाब इन्हीं 5 कानूनी वजहों में छिपा है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं, कुछ मजेदार उदाहरणों और अदालती मामलों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले धारा 16 से, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से जुड़ी हुई है। मतलब सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर कोई भी इंसान कोर्ट के किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए कोई काम करता है, तो वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर है कि एक दुकान को सील करना है। अब अगर कोई ऑफिसर उस दुकान का ताला तोड़कर अंदर जाता है, तो उसे गैर कानूनी घुसपैठ नहीं कहा जाएगा। और देखिए, इस बात को कानूनी तौर पर पक्का किया गया था 1961 के स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शोभा लाल केस में। इसमें अदालत ने साफ साफ कहा था कि कोर्ट के आदेश को मानने के लिए किया गया कोई भी काम अपराध हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 17 को। ये उन कामों के बारे में है जो कोई इंसान अपनी कानूनी ड्यूटी के तहत करता है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अगर कानून ही किसी से कोई काम करने के लिए कहता है, तो भला वो काम अपराध कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई गाड़ी रोकता है, या फिर एक डॉक्टर कानून के मुताबिक किसी की मौत की डिटेल्स रिपोर्ट करता है। ये दोनों ही तो अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पी सिराजुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास केस में इस बात को साफ कर दिया था। कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर था। जब कोई अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उसका काम अपराध नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धारा 18 की, जो एक अनजाने में हुई दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के बारे में है। ये एक बहुत जरूरी बचाव है, लेकिन हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में हर हादसा एक दुर्घटना नहीं होता है। इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कोई क्रिमिनल इरादा नहीं होना चाहिए। दूसरी, जो काम किया जा रहा हो वो कानूनी हो। और सबसे जरूरी, तीसरी, काम में पूरी सावधानी बरती गई हो। और टी.एन. लक्ष्मण राव बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में अदालत ने इसी बात को साफ किया था। अदालत ने कहा कि एक्सीडेंट के मामलों में सबसे अहम चीज है इरादे का ना होना। सीधा हिसाब है, इरादा नहीं तो अपराध नहीं। चलिए अब धारा 19 पर चलते हैं। ये एक बहुत ही खास लेकिन जरूरी स्थिति से जुड़ी है, मौत की सजा जैसी किसी कानूनी सजा को पूरा करना। ये धारा उन अधिकारियों को बचाती है जिन्हें कानूनी सजा देने का काम सौंपा गया है। इसका सबसे साफ उदाहरण है एक जल्लाद जो अदालत के हुक्म पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। उनका ये काम कानून के हिसाब से हत्या नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो बस कानून की प्रक्रिया को ही पूरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि सजा देना एक कानूनी प्रक्रिया है, ये कोई अपराध नहीं है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डिटेल वाली धारा पर, धारा 20, यानी गुड फेथ या सद्भावना में किया गया काम। तो कानून में सद्भावना का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक अच्छा इरादा नहीं है, जैसा कि श्रीमती शांताबाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में तय हुआ। इसका मतलब है पूरी देखभाल और ईमानदार इरादे का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही चीजें होनी जरूरी हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा इस तुलना पर नजर डालते हैं। एक डॉक्टर जो सड़क पर किसी एक्सीडेंट के शिकार हुए इंसान की इमरजेंसी में मदद करता है, वो सद्भावना से काम कर रहा है। लेकिन वही डॉक्टर अगर अस्पताल के अंदर तय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दे, तो ये लापरवाही कहलाएगी, सद्भावना नहीं। मेडिकल प्रोफेशन में गुड फेथ या सद्भावना की क्या अहमियत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्णन जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि एक डॉक्टर के इलाज में सद्भावना सबसे ऊपर है। तो एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये 5 बड़े कानूनी बचाव हैं। ये सभी सिद्धांत इस बात को पक्का करते हैं कि कानून सिर्फ किसी काम को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे का इरादा, ड्यूटी और हालात को भी देखता है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कोई भी कानूनी सिस्टम कानून के लिखे हुए शब्दों और इंसान के इरादे के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाता है? ये धाराएं उसी बैलेंस को बनाने की एक कोशिश है। इस पर सोचिएगा जरूर।